तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन इट्स वाइड्थ इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4.1 का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसको हम जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें बस इक्वेशन बना के रखनी है। तो हमसे बोला गया है एक हमारे पास क्वेश्चन, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन टू का ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। थोड़ा राइटिंग का इशू हो सकता है तो जो देख रहे हैं कृपया। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका जो एरिया है वो 5 to 8 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और उसकी जो लेंथ है वो हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, और जो ब्रेथ है उसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो जरा ध्यान से बोला को, पहले ये लिख देते हैं लेट द लेंथ, तो हम लिख देते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x, और लेट द, थोड़ा राइटिंग का इशू हो सकता है तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, बाकी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF में सोल्यूशन अच्छे वाले डाल दूंगा। ठीक है, बस। तो क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बोला गया है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो लेंथ है वो क्या है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन, इज 1 मोर देन का मतलब होता है 1 प्लस। ठीक है, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसका मतलब है, अब लेंथ मैंने क्या माना x, मतलब x 1 मोर देन मतलब क्या है, किसके मोर देन, ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब 2y होगा, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ क्या है मेरी y है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब बोला गया ध्यान से देखो 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2y प्लस का 1, तो ये मेरी क्या है, लेंथ है। आप क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझो, ये मेरी लेंथ कैसे है, क्योंकि ये 2y है, ये प्लस का 1 है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया 1 मोर देन, ये मेरा आया है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो यही बात है कि अब आपको अब इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अब मेरा एरिया क्या है 5 to 8, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे एरिया क्या है 5 to 8, ये मेरा 5 to 8 है। ठीक है, और लेंथ क्या है मेरी, लेंथ है मेरी, आप लेंथ लिख सकता हूँ मैं x, और ब्रेथ क्या है मेरी इनटू y। ठीक है, ये मेरा वो है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, x को मैंने क्या माना है, x को मैंने माना है 2y प्लस का 1, तो मैं x की जगह ये लिख सकता हूँ 5 to 8 में ऐसे ही रखूंगा 2y प्लस का 1 इंटू y, है ना, ये मैं लिख सकता हूँ। अब जरा ध्यान से देखो, ये मेरा 2 है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना राइटिंग में। अब देखो जरा, इस y की मैं सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करूंगा और फिर इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब 2y को मैं y से मल्टीप्लाई करूंगा तो जाएगा 2y स्क्वायर, क्योंकि y आपस में मल्टीप्लाई हुआ है तो y स्क्वायर हो गया, और इस y की मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा मेरा y, और ये 5 to 8 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब बात आती है, अब ध्यान से देखो, इसको मैं 5 to 8 को इस तरफ लेके जाता हूँ अगर, तो ये मेरा हो जाता है 2y स्क्वायर प्लस y माइनस का 5 to 8, ये इधर प्लस का था इधर चला गया माइनस में हो गया। तो यही हमारी जो इक्वेशन फॉर्म हुई है, ये हमें इक्वेशन फाइंड करनी थी, ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अगले पार्ट के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लीजिए।